पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को हुए 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने हैं, जिनके लिए मतगणना शुरू हो गई है। इन 3 सीटों में सबसे अहम भवानीपुर सीट है, क्योंकि वहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं। नंदीग्राम सीट से विधानसभा चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी इस सीट से चुनाव में खड़ी हुई हैं। यानी आज उपचुनाव के नतीजे में ममता बनर्जी के भाग्य का फैसला हो जाएगा। इसके अलावा मुर्शिदाबाद जिले की शमशेरगंज सीट और जहांगीरपुर सीट के उपचुनाव के नतीजे भी साथ ही जारी किए जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ममता बनर्जी 50,000 से अधिक वोटों के अंतर के साथ भवानीपुर सीट से जीतेंगी। इस पर बीजेपी का कहना है कि भवानीपुर सीट पर उनकी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ममता बनर्जी को अच्छी खासी टक्कर दे रही हैं। 36 साल पुराने असम समझौते को लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए असम सरकार ने 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। असम समझौता क्रियान्वयन विभाग के आयुक्त व सचिव GD त्रिपाठी ने एक उप समिति गठित करने की अधिसूचना जारी की है, जो 3 माह के भीतर रिपोर्ट पेश करेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि असम समझौते के सभी खंडों को लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने वाली समिति का गठन किए जाने पर राज्यपाल ने हर्ष व्यक्त किया है। उच्च स्तरीय समिति खास तौर पर खंड 6 का परीक्षण कर और इसे लागू करने की रूपरेखा पेश करेगी। असम समझौते के खंड 6 के अनुसार असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत के संरक्षण, रक्षा और प्रोत्साहन के लिए यथोचित संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी छापेमारी की है। शनिवार शाम को NCB ने मुंबई में समुद्र के बीचों बीच क्रूज जहाज पर चल रही पार्टी पर छापेमारी की। मादक पदार्थ रोधी एजेंसी ने प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किए हैं, जिनका कथित तौर पर जहाज पर चल रही पार्टी में सेवन किया जा रहा था। NCB की इस कार्रवाई में कई जाने पहचाने लोगों को हिरासत में लिए जाने की भी खबर है। पार्टी में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन का भी नाम सामने आ रहा है। उनसे NCB की टीम पूछताछ कर रही है, जबकि 8 लोगों को इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। NCB मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वांगखेड़े ने आर्यन से पूछताछ की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि जिन लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन भी शामिल हैं। वांगखेड़े ने यह भी बताया है कि अब तक आर्यन को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ओडिशा में पुरी जिले की पीपली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए रविवार सुबह 8 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू हुई। अक्टूबर 2020 में बीजू जनता दल विधायक प्रदीप महारथी की मृत्यु के बाद लगभग 1 साल तक सीट खाली रहने के बाद यहां उपचुनाव 30 सितंबर को हुआ था। पीपली विधानसभा क्षेत्र को सत्तारूढ़ BJD का किला माना जाता है। यहां से पार्टी मेंबर प्रदीप महारथी ने 2000 से लगातार 5 बार चुनाव जीते थे। पहले ये उपचुनाव 17 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन मतदान से 3 दिन पहले कांग्रेस उम्मीदवार अजीत मंगराज की कोरोना संक्रमण से मौत के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। बाद में 13 मई और 16 मई को मतदान होना था, लेकिन इसे भी टाल दिया गया। मतगणना केंद्र के अलावा एहतियात के तौर पर पीपली और डेलंग में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि इन इलाकों में चुनावी हिंसा का इतिहास रहा है। कोरोना महामारी को लेकर रविवार को राहत की खबर आई है। दरअसल 199 दिनों के बाद आज सबसे कम सक्रिय मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 22,842 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं संक्रमण से 244 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 25,930 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि भारत में अब कोरोना के 2,70,557 सक्रिय मरीज बचे हैं, जो कि 199 दिनों में सबसे कम है। वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 90 करोड़ पार हो गया है।